वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी जो तेजस्वी यादव के साथ घूमकर स्टार प्रचारक बने हुए थे महागठबंधन के, वह अब तेजस्वी यादव का साथ छोड़ देंगे। अब पलटी मारेंगे मुकेश सहनी। उन्होंने इशारा कर दिया है कि अब हम फिर एक बार एनडीए के साथ, या चर्चा यह भी चल रही है कि नीतीश कुमार के साथ जाएंगे। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पर है तो फेसबुक पर फॉलो जरूर कर ले। विकासशील पार्टी के नेता मुकेश सहनी यानी वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी जो तेजस्वी यादव के साथ लोकसभा चुनाव में एकाएक उनके गठबंधन के साथ शामिल हुए और उनके साथ हर मंच साझा किए। महागठबंधन के लिए हर लोकसभा चुनाव में काफी सीटों पर उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ जाकर वोट मांगा। लेकिन अब चर्चा यह चल रही है कि मुकेश सहनी विधानसभा चुनाव से पहले पलटी मारेंगे। अब फिर एक बार अपने पुराने दोस्त के साथ जाएंगे, यानी एनडीए के साथ जाएंगे। अब एनडीए से उनका क्या नाता रिश्ता है यह भी जान लीजिए। 2020 का समय, उस समय मुकेश सहनी एनडीए के साथ थे और अमित शाह के साथ रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे थे। उस विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी ने 4 विधायक भी अपने पार्टी से जिताए थे, लेकिन वह विधायक टूटकर बीजेपी में ही शामिल हो गए। जिस गठबंधन के साथ मुकेश सहनी थे उसी गठबंधन के बीजेपी में उनके विधायक भागकर शामिल हो गए। उसके बाद मुकेश सहनी अपनी जमीन तलाश रहे थे, लेकिन जमीन तलाशते तलाशते मुकेश सहनी राजद के साथ यानी तेजस्वी के साथ जुड़ गए, महागठबंधन के साथ जुड़ गए। लेकिन लोकसभा चुनाव खत्म होते ही मुकेश सहनी की चर्चा चलने लगी है कि मुकेश सहनी अब फिर एक बार अपने पुराने साथी के साथ जाएंगे। अब इसलिए बात चल रही है कि अभी बीजेपी के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। बीजेपी के नेता जो है लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप अपने सोशल अकाउंट पर या अपने घर पे तिरंगा जरूर लगाएं। और इसी क्रम में मुकेश सहनी ने अपने एक्स अकाउंट पर उनके जो तस्वीरें लगी थी प्रोफाइल पे उसको बदल दिया है। मुकेश सहनी ने तिरंगा लगा दिया है। अब इसको लेकर चर्चा राजनीतिक गलियारे में चलने लगी कि क्या फिर एक बार मुकेश सहनी मन बना रहे हैं एनडीए के साथ जाने के लिए, क्योंकि अभी लोकसभा में जो उनको 3 सीट जो मिला था महागठबंधन के तरफ से उसमें से एक भी उम्मीदवार जीत नहीं सका। 3 के 3 उम्मीदवार उनके हार गए हैं, लेकिन विधानसभा में 4 विधायक जिताने में वह कामयाब रहे थे, भले ही वो विधायक बीजेपी में भागकर शामिल हो गए। अब इसी बात को लेकर चर्चा चल रही है कि क्या फिर एक बार बीजेपी के विचारधारा से मुकेश सहनी प्रभावित हो रहे हैं और बीजेपी द्वारा जिस अभियान को चलाया जा रहा है उस अभियान के तहत ही अपने सोशल एक्स अकाउंट पर उन्होंने प्रोफाइल में जो है तिरंगा लगा दिया है। कहीं ना कहीं इसको एक इशारा माना जा रहा है कि मुकेश सहनी यह बताना चाहते हैं, यह इशारा देना चाहते हैं कि हम फिर एक बार एनडीए में जा रहे हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी तेजस्वी के साथ जो है घूम घूम कर काफी मंच साझा किए, काफी चुनाव प्रचार किए और काफी बीजेपी को कोसते हुए नजर आए। लेकिन वही मुकेश सहनी, अब राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है कब कौन सा नेता और कौन सी पार्टी कब किधर पाला बदल कर चला जाए, इसमें जो है अपना फायदा देखा जाता है कि कहां फायदा होने वाला है। और कहीं ना कहीं मुकेश सहनी लोकसभा चुनाव में जो 3 के 3 सीटों पर नुकसान उठाए हैं और इसको भी जोड़कर देखा जा रहा है कि मुकेश सहनी इस हार का नुकसान जो है उसका भरपाया करने के लिए मुकेश सहनी फिर एक बार एनडीए के साथ जा सकते हैं, क्योंकि मुकेश सहनी को भी यह लगता होगा कि नीतीश कुमार और बीजेपी जो है बिहार में मजबूत है। नीतीश कुमार जिसके साथ है कहीं ना कहीं बीजेपी में वह मजबूत है।
और जब से सोशल एक्स अकाउंट पर उन्होंने प्रोफाइल बदला है, तब से इसकी चर्चा लगातार चल रही है कि क्या एक बार अपने मजबूत साथी तेजस्वी यादव के साथ, यानी तेजस्वी यादव के साथ उनकी काफ़ी चर्चा चल रही थी, उनके साथ उनकी काफ़ी गहरी दोस्ती कही जा रही थी कि तेजस्वी के साथ मुकेश सहनी की काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई है, लेकिन उसके बावजूद यह चर्चा चल रही है कि तेजस्वी यादव का अब साथ मुकेश सहनी छोड़ देंगे। पिछले महीने उनके पिता की हत्या हुई थी, उस हत्या के बाद में बीजेपी के काफ़ी नेता उनके आवास पर पहुंचे थे, उनके पिता को श्रद्धांजलि भी दिए थे। उसमें दिलीप जायसवाल जो इस समय बिहार के बीजेपी अध्यक्ष है, उसके अलावा जो है सम्राट चौधरी भी वहां पहुंचे थे और काफ़ी जो है बीजेपी के मंत्री वहां पे पहुंचे थे और मुकेश सहनी को जो है वहां पे सांत्वना दिए। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।